बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, हम दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, a1 a2 या v1 v2 या r1 r2 या कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं। स्टेप 1 के बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। हम दोनों वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। अगर हमने वेक्टर्स v1 और v2 लिए तो उनको उनके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। यहाँ पर हमने जो वेक्टर कंसिडर किए हैं वो दो हैं, a1 और a2। a1 और a2 को उनके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। फिर हम अपना तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर हम a1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a1x a2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a2x के साथ ऐड करके रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं। इसी तरीके से हम a1y और a2y को ऐड करके रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से फाइनली हम अपने स्टेप 4 की तरफ चले जाते हैं। आइए हम फिगर के अंदर देखते हैं कि वेक्टर्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। तो वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम यहाँ पर वेक्टर्स को इंडिविजुअल भी देखेंगे और एक साथ भी। देखिए, एक रेड कलर का एरो आपको नज़र आ रहा है। हम इसे वेक्टर a1 सपोज कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये वेक्टर a1 है तो इसका बनने वाला एंगल θ1 होगा। आप देख सकते हैं एंगल यहाँ पर बनाकर दिखाया है। अगर आप यहाँ पे एंगल में भी एरो शो करेंगे एक्स एक्सिस से वेक्टर तक तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बात कर लेते हैं वेक्टर a2 की। तो हमने यहाँ पर a2 को ग्रीन कलर से शो करके दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह उसका एंगल θ1 था, इसका एंगल θ2 हो जाएगा। ये दो वेक्टर्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। तो हमने ये पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे और वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। पहले हमने a1 की बात कर ली जिसका एंगल θ1 था। देखिए, एक नॉर्मल लाइन हमने उसके हेड से ड्रॉ की और उसे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a1x होगा और वर्टिकल कंपोनेंट a1y होगा। आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हमने उसे यहाँ पर लिख कर भी a1y दिखा दिया। नीचे हम a1x लिख कर दिखाएंगे। दूसरा वेक्टर a2 उसी एंगल के बिल्कुल पैरेलल लेंगे और उसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। a2 का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिगर में दिखाने के बाद हम इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं। देखिए, a2y की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। हमने यहाँ पर a2y लिख कर दिखा दिया और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a2x होगा उसे भी हम लिखकर यहाँ पर दिखा देते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम इनके पैरेलल में लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हम अपने रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को यहाँ ऐड करके दिखा दें। a1x के बिल्कुल बराबर में हमारे पास a2x है। अब आप देखिए, हमारे पास a1y a2y और a1x और a2x यहाँ पर मेंशन है। हम a1x और a2x को ऐड करके रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने a1x और a2x को ऐड करके ax
मेंशन किया है और इसी तरीके से हम a1y और a2y को ऐड करके रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट भी हासिल कर लेंगे। यूँ हमारा तीसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स रिजल्टेंट की फॉर्म में निकाल लिए। अब इनकी मदद से हम अपना रिजल्टेंट वेक्टर भी मालूम कर लेंगे, जो a1 की टेल से a2 के हेड तक जुड़ेगा और ax और ay के रिजल्टेंट को हम यहाँ पर a कह देंगे। अगर हमने a1 और a2 की जगह r1 r2 यूज़ किया होता तो ये r भी कह सकते थे और फिर हम यहाँ पर इसका एंगल ड्रॉ करके भी दिखा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको ड्रॉ कर सकें। एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने वेक्टर को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया और फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी ऐड कर लिया। उन दोनों की मदद से हमने अपना रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड समझने में आसानी होगी। आपका वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।